का बंटवारा, चाहे एनडीए के लिए हो और या फिर इंडिया अलायंस के लिए, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है? कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 कि इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को तभी चोट दे सकता है उत्तर प्रदेश में जब उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी का समावेश हो, जिसके आसार बहुत कम है। इसका सीधा सा कारण है, जब आप एक बनाम एक आओगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 80 के सामने 80 आप, तब आप उनको डेंट कर सकते हो। वरना भारतीय जनता पार्टी का रिसेंट पास्ट का जो रिकॉर्ड रहा है कि विपक्षी दल हमेशा 80 में 80 पाते हैं और पाते हैं 5-3 इस तरीके से, तो एक बड़ा फैक्टर है। बिना उनके फिलहाल ये दिक्कत हो। दूसरी बात, ये जो लेन देन का मसला होता है, लेन देन में जब दिमाग लगने लगता है ना, तब चीजें थोड़ी सी खराब होती है। मैं खराब बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से कुछ चीजों को समझिए। उन्होंने जवाब तो किसी पत्रकार के सवाल पर दिया था, उन्होंने कह दिया साफ साफ कि भाई उत्तर प्रदेश में इंडिया टीम का लीडर मैं हूं, यहाँ मुझे देना है, लोगों मुझे बांटना है। अब लोग खाली अखिलेश यादव से अगर उम्मीद करें तो दिल बड़ा कर लें, तो जब दिल बहुत बड़ा हो जाता है तो बड़े दिल का इलाज कराना पड़ता है। अखिलेश यादव इतना वो नहीं कर सकते। अब खेल क्या चल रहा है जो आप बता रहा हूँ लेन देन का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आई थी, उन्होंने वही कहा जो आज अभी यहाँ हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत ने कहा। इनका कहना है कि अभी धीरे धीरे, हम इतनी जल्दी में नहीं भाजपा की तरह, हम धीरे धीरे कैंडिडेट तय करें। यहाँ खेल क्या है? यहाँ खेल ये है कि जो 3 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन है जहां अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट फील्ड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, राजस्थान में कैंडिडेट ऐलान कर दिया है। आपके हिसाब से कांग्रेस और आरएलडी का इंडिया अलायंस में यूपी में कितना हक बनता है जेन्युइनली? हाँ हम बता रहे हैं, लेकिन विजय जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अखिलेश यादव और कांग्रेस कैसा सोच रही है कि ये मामला सब आगे बढ़ जाए, बाद में हम सीट शेयरिंग करेंगे, यानी ये असेंबली इलेक्शन निकल जाए। तो क्या असेंबली इलेक्शन में इंडिया के गठबंधन एक दूसरे से लड़ेंगे? और मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? नंबर 1 बात, अखिलेश यादव की इच्छा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस उनको इन राज्यों में सीट देती है जहां उसकी स्थिति काफी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है। अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलता, वहां सीट नहीं मिलती है मेरे मतलब, तो फिर दिक्कत तो होगी, मन में बड़ा बोझ रहेगा और ये चीजें थोड़ी खराब हो सकती। दूसरी बात, आपने सुना, वही हमने भी सुना है कि 1 दर्जन तो आरएलडी ने मांग लिया, खुल के कह दिया कि मतलब सम्मान करना है तो 12 दो। वही तो बता रहा हूँ, कितना बड़ा दिल बना दे, दिल बड़ा हो जाता है तो उसका, और 3 पे जीते लड़े थे पिछली बार, अब 4 गुना ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो देखिए मुख्य विपक्ष हैं। 2022 में भले 111 सीटें मिली हो, लेकिन भाजपा को बहुत तगड़ी टक्कर दी, वोट फीसद बढ़ाया है। और ऐसी सूरत में वो 3 पिछली बार लड़े थे, उनको 12 कैसे दे दें? नंबर 1 दर्जन उनको दे दे, 2 दर्जन कांग्रेस को दे दे 2009 के फार्मूले पर, तो 3 दर्जन ये ले गए। आम आदमी पार्टी, अभी आप सवाल कर ही रहे थे, और बाकी जो कमेरावादी है और चंद्रशेखर रावण है, ये सब भी हैं, तो क्या 40 सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी? ये न्याय संगत नहीं होगा। ठीक, ये तो ही इंडिया अलायंस की बात। ये बताइए कि राजभर को मंत्री क्यों नहीं बना रहे लोग, इतना क्यों वेट करा रहे हैं? ब्रजेश जी, जब चुनाव परिणाम आ रहे थे और आए थे, मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा था घोसी के चुनाव की राजभर मंत्री बनेंगे। राजभर को इसी शर्त पर लाया गया कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही होगी, पहले तो था कि परिणाम आ जाएंगे, उसको 2-3 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा जी। मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उनको अपने पास लिया है। वो 3-4-5 कम से कम जिले हैं जहाँ कई पॉकेट्स बड़ा मैटर करते हैं, और सीट देने वाली बात है तो गाजीपुर जैसी सीट दे भी सकते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। गाजीपुर, वहाँ गाजीपुर में असर है, अच्छा असर है। लालगंज में अच्छा असर है, आजमगढ़ की एक सीट है।
तो हारी हुई सीट पर अगर राजभर को करके 2 थोड़ी देंगे मेहनत- तो संजय निषाद का मानेंगे थोड़ी, उनको भी ज्यादा चाहिए होगा। संजय निषाद के बेटे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर तो लोकसभा एक ही के सीट सदस्य मिली थी हैं। सर, अगर राजभर को 2 देंगे तो 2 पे तो उनका भी क्लेम खलीलाबाद बनेगा। तो मुझे नहीं लगता देंगे, लेकिन राजभर को 1 सीट दे सकते हैं और वो सीट गाजीपुर हो सकती है, जो मेरा अपना अनुमान है। थैंक यू हेमंत जी, लेकिन हमारे भारतीय साथ बने जनता रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे।